तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्कीमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बिना बिना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट आप ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्कीमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा एक रिवीजन देख लीजिए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि इसका ट्रांसपोज पूछा जाए, ट्रांसपोज, तो आप ए ट्रांसपोज दे दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस पर भी ट्रांसपोज लगा दीजिए। तब जो होता है इसका रॉ कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रॉ में बदल जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये देख रहे हैं, ये आपका रॉ कहलाता है। ये रॉ होगा, यानी ये आपका रॉ कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। कहने मतलब ये हुआ, जो क्षैतिज तल के समांतर है वो आपका रॉ कहलाता है, और जो क्षैतिज तल के परपेंडिकुलर लंबवत है वो आपका कॉलम्स कहलाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में होता क्या है कि इसका जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप 1 2 3 फर्स्ट रो, माइंड में रखिएगा फर्स्ट रो। यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो माइंड में रखना होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके एलिमेंट्स को परस्पर इंटरचेंज करने से प्राप्त होता है। कहने मतलब ये हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो देख रहे हैं 1 2 3 है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यही आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इसका ट्रांसपोज बोला जाए तो आप वही लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रांसपोज है तो आप ए डैश दीजिए या फिर टी दीजिएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो 4 5 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़े थे, उसे भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालिएगा और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा तो पूरा मैट्रिक्स ए मिलेगा। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और जैसे देख लीजिए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज गुना में थोड़ा अलग टाइप का होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जस्ट रिवर्स। और तब ए बी सी का ट्रांसपोज बोला जाए तो बताइए क्या होगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। और एडिशन में हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये सब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। और एक और पढ़े थे कि ए का ट्रांसपोज पूछा जाए तो के इंटू ए का ट्रांसपोज जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ध्यान दीजिए बाबू, ये बहुत ही सिंपल है। यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर बी का ट्रांसपोज बराबर बी हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एम का ट्रांसपोज बराबर एम हो, के का ट्रांसपोज बराबर के हो, तो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो, बी का ट्रांसपोज माइनस बी हो, और के का एम का ट्रांसपोज माइनस एम हो, और के का ट्रांसपोज माइनस के हो, तो इस केस में इसको बोला जाता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ, यदि माइनस आ जाए तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और प्लस ही रहे तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन देख लीजिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स
मतलब क्या, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो। अब दूसरा देखिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, एक स्क्वायर मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो। ठीक है बाबू, इस बात को ना आप जैसे ये सिमेट्रिक्स में है कि ए का ट्रांसपोज है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस में माइनस बी इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज है, ये माइनस में क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में इक्वल टू क्या, 0। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, मतलब कहने मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, जैसे बताइए ए 1 2 3 4 5 6 है, अगर ए का ट्रांसपोज, अब हम डायरेक्टली इंटरचेंज कर देते हैं। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप देख रहे हैं ये 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम्स है। अब बताइए इसका जो ट्रांसपोज निकाले। अब देखिए ट्रांसपोज कितना बाय कितना का है। पहले तो रो की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या क्या है बाबू, 2 है। ठीक है, इसी टाइप से एक और आप एग्जांपल लीजिए, ये मैट्रिक्स मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये बताइए 1 2 3 4 बाय 1 2 3 का 4 बाय 3 का है। बताइए ये जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, रो कॉलम में बदल गया, रो कॉलम बदल गया, रो कॉलम बदल गया, रो कॉलम बदल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बताइएगा इसका जो ऑर्डर है 1 2 3 1 2 3 4, मतलब 3 बाय 4 का आप देख सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला, तो देखिए ये रो इसका कॉलम में बदल गया और कॉलम किस में बदल गया, रो में। इसमें भी देख सकते हैं आप, रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में बदल गया। तो थोड़ा ये बेसिक पॉइंट था, अब बताना जरूरी था, क्योंकि आगे जो बताने जा रहे हैं उसमें इसका यूज है। जैसे मैंने बोला था यदि सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या कहा था, ए का ट्रांसपोज ए होता है, या फिर ए का ट्रांसपोज प्लस है तो बाबू क्या होगा, माइनस। ठीक है, आप इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, ये रियल में जो ए होता है ये ए आई जे के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये ए का ट्रांसपोज, मैंने बोला था रो कॉलम में बदल जाए और कॉलम रो में बदल जाए, कब, जब ट्रांसपोज हो तब। आइथ रो होता है, जेथ कॉलम हो जाता है, बट ट्रांसपोज में आइथ रो नहीं, जेथ रो और आइथ कॉलम हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये बेसिक पॉइंट होता है। नहीं तो आप ये मैथ में इधर लेकर आप जा सकते हैं, यानी ए आई जे, ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाए, ए जे आई, बिकॉज ये प्लस है, मैथ होगा, मैथ माइनस कैल्सियम।
अब देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो क्या होता है ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए, तो क्या होता है ये ए जे आई माइनस ये क्या होता है ए आई जे होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए जे आई माइनस है, बाबू क्या होगा प्लस ए आई जे इक्वल टू क्या जीरो। बेसिक पॉइंट आपका ये भी है ये भी है, दोनों चलेगा। और इसी टर्म को फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स या तो A11 होगा या A22 होगा या A33 होगा। कहने मतलब ये हुआ ith रो और jth कॉलम की संख्या सेम होगा, ith रो और jth कॉलम की संख्या सेम होगा, रो और कॉलम की संख्या सेम, रो और कॉलम की संख्या सेम होगा। तो कहने मतलब ये हुआ या तो सबको i के फॉर्म बदल दीजिए या सबको j के फॉर्म में, इसको या तो i के फॉर्म में बदल दिए दोनों को या j के फॉर्म में, इसको भी या तो i या j के फॉर्म में। तो सबको पहले एक ही फॉर्म में बदल दीजिए i के फॉर्म में ही, i प्लस a i तो क्या जी। अब आप क्या कीजिए इसको आप j के फॉर्म में भी बदल सकते हो, a j प्लस a j इक्वल टू क्या जीरो। बताइए 2a j इक्वल टू क्या जीरो, या फिर a j इक्वल टू क्या जीरो। देख रहे हैं ये किसके लिए है बाबू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। 2ai इक्वल टू क्या जीरो, या फिर ai इक्वल टू क्या जीरो, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन में रहता है कि साबित कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सममित है, ध्यान दो बाबू ए क्या होगा मान लीजिए 4√2 है, 1/3 है, √2 है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए ये बी जो दिया हुआ है 6 - 7 4 6 - 7 4 फिर -7 3 0 -7 3 0 और 4 0 √2। इसमें प्रूव करना है कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स जो है ये क्या है बाबू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देख लीजिए प्रूफ इसका। फर्स्ट का देखिए ए क्या है बाबू 4√2 1/3 √2। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए 4√2 1/3 √2। ट्रांसपोज का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देख रहे हैं फर्स्ट रो क्या आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। √2 1/3 सॉरी बाबू √2 है 1/3 √2 है 1/3 √2 है 1/3। अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड रो। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये 4√2 और √2 और 1/3 क्या है बाबू पुनः मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसलिए दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नीचे लिख सकते हैं दिया गया मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा देखिए
तो दूसरा क्या है बाबू, बी है 6 - 7 4 - 7 3 0 4 0 √2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली निकाल दूँ, डायरेक्टली इंटरचेंज कर देता हूँ। बताइए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 6 - 7 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 0 √2। अब आप देख सकते हो बी का ट्रांसपोज, ये देखिए 6 - 7 4 - 7 3 0 4 0 √2, पुनः यही आ गया। ये मतलब क्या है, ये बी है। आप लिख सकते हैं चूंकि बी का ट्रांसपोज बराबर बी, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या है, सममित है। अब इसी टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है, अब देखिए ये दो एग्जाम्पल है और इसमें प्रूव करना होता है कि दिया गया मैट्रिक्स विषम सममित है, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताइए ए क्या है बाबू, 0 5 -5 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो आप, 0 5 -5 0 का ट्रांसपोज मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, देखिए 0 5 है, 0 5 ऐसे हो जाएगा, सेकेंड और सेकेंड कॉलम -5, 0। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे, कहने मतलब ये हुआ जब माइनस कॉमन लीजिएगा इसमें, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में माइनस में, कहने मतलब ये हुआ ये माइनस में सिंगल, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा प्लस में, सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, माइनस है तो प्लस, बाकी तीन क्या होगा प्लस में है तो माइनस में। 0 5 -5, 0 माइनस है तो माइनस दीजिए। आप देखिए 0 5 -5, 0 0 5 -5, 0 क्या है बाबू, ए है। आप इस टाइप से देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज -a आया है, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या होगा बाबू, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा देख लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो देखने में तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद होता क्या है कि आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी दिखाई देगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसी का, बताइए बी दिया हुआ है क्या है बाबू, 0 Hg है, -H 0 F है, और -G -F, 0 है। ठीक है, अब बताइए इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख दो, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 0 Hg, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और सेकेंड कॉलम, बताइए सेकेंड और सेकेंड कॉलम -H 0 F, थर्ड रो थर्ड कॉलम -G -F 0। अब बाबू आप क्या करो, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में। बताइए 0 माइनस तो प्लस H, -G तो प्लस, प्लस तो -H 0 -F तो प्लस F, -G -F 0। आप देख सकते हो कि माइनस है तो माइनस दो, कि ये है क्या 0 H -H 0 F -G -F -0, सॉरी 0। ये क्या बाबू, v का ट्रांसपोज है ना, यानी v का ट्रांसपोज आ गया b। आप लिख सकते हो चूंकि v का ट्रांसपोज और b -b, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स क्या है
SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं हुई होगी, बशर्ते आप लोग देखते कैसे हैं, देखने का नज़रिया कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना। तो आज इतना ही।